everyone, my name is Sapna Dhameja, one of the IELTS experts at YIP platform. So in today's video, again, I would like to show you how to solve MCQ in reading IELTS. So let's have a look. This is a passage named heuristics. So हमें सबसे पहले जो है पैसेज का नेम पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब भी आप रीडिंग स्टार्ट करें तो आप पैसेज का जो टाइटल है वो ज़रूर रीड करें. एंड आई एम नॉट सजेस्टिंग, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप पूरे पैराग्राफ से गो थ्रू हों. सिंपली आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें और की वर्ड्स उसमें से निकालें एंड देन इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द आंसर. सो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, चूज़ द करेक्ट लेटर ए बी सी और डी. यहाँ पर आपको ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने इसमें से करेक्ट लेटर जो है वो चूज़ करना है. सो फर्स्ट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली बाय यूजिंग. सो यहाँ पर हमारा जो कीवर्ड या ब्लिंकर हो सकता है ह्यूमन, सॉल्व, प्रॉब्लम्स एंड क्विकली. सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बाद में आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड बाद में करना है, लेकिन सबसे पहले ब्लिंकर्स जो भी आपने यहाँ पे ब्लिंकर्स सेलेक्ट किए हैं उनको अपने पैसेज में फाइंड आउट करें. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो ब्लिंकर्स हैं कहाँ पर गिवन है. जनरली देर आर सो मेनी थिंग्स टू डिसाइड. इस तरह से आप स्कीमिंग एंड स्कैनिंग करेंगे और देन ट्राई टू फाइंड आउट. हमारा पहला वर्ड ह्यूमन्स, देन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड यहाँ पर एक और कीवर्ड है क्विक. तो हमारे चारों ऑप्शंस मिल चुके हैं. जैसे ही आपको ये ऑप्शन मिल गए हैं देन आंसर जो है वो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं तो आंसर जो है बिल्कुल उसी कॉलम के अंदर होता है जहाँ पर आपके कीवर्ड्स होते हैं. डोंट जस्ट गो आउट ऑफ ट्रैक. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स क्विकली बाय यूजिंग. ऑप्शन नंबर ए फोन, ह्यूरिस्टिक्स, बायसेस एंड कंप्यूटर. यहाँ पे हमें चार ऑप्शन गिवन है, तो विल रीड दैट. जहाँ पे हमने अपने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं. जनरली देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डिसाइड and solve. It is impossible for humans to devote time to each and every decision and problem. Therefore, humans have several quick mental tools to solve the problem, which are called heuristics. So यहाँ पे हमें अपना आंसर मिल गया, solve the problem which are called heuristics. हमारे पास चार ऑप्शंस थे जिसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो गया, बाकी सब हमारे डिस्कार्ड हो गए, एलिमिनेट हो गए. सो ओनली ऑप्शन heuristic B option, this would be our answer. So let's have look to the another question. Question number second. Question number second में इन्होंने पूछा है, in which year Daniel Kahneman and M.S. Tversky identified three major heuristics. तो यहाँ पे हमें दो नाम हैं, Daniel Kahneman and M.S. Tversky and three major heuristics. यहाँ पर 3, this is a number. ये भी बहुत easy होता है फाइंड आउट करना, किसी भी नेम के साथ easy होता है, लेकिन नेम से ज़्यादा भी नंबर से फाइंड आउट करना बहुत easy होता है. हमें फाइंड आउट करना है विच ईयर, इन विच ईयर. देन आइडेंटिफाइड 3 मेजर ह्यूरिस्टिक्स, कि इन दोनों ने जो है आइडेंटिफाई किए हैं 3 मेजर ह्यूरिस्टिक्स. सो अगेन दैट स्ट्रैटेजी कि हमें कीवर्ड्स को जो है दोबारा से कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं. हमारे जो कीवर्ड थे, हमारे दो नेम थे, तो डैनियल कैनेमन एंड M.S. टवर्स्की. 3 मेजर ह्यूरिस्टिक्स, ये हमें सब ऑप्शंस, हमारे सारे कीवर्ड्स मिल गए. हर रीडिंग का जो है MCQ को सॉल्व करने का यही मेथड है. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं. इन विच ईयर, आपको यहाँ पर ईयर मेंशन करना है. सो लाइक जस्ट हैव अ लुक कि कौन से ईयर की बात हो रही है. जब हम यहाँ पर रीड करेंगे तो यहाँ पर एक ईयर मेंशन है, इन 1974 डेनियल कैनेमन एंड M.S. टवर्स्की कंसिडर 3 मेजर ह्यूरिस्टिक्स दैट वी ऑफन यूज इन डे टू डे लाइफ. दैट मीन्स क्लियर कि सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे गिवन है, आंसर ए. that would be 1974 और बाकी सब हमारा एलिमिनेट हो चुका है. सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 ह्यूरिस्टिक्स. यहाँ पे हमें 3 ह्यूरिस्टिक्स अभी हमने पढ़ा ही है, हमने क्योंकि 3 ह्यूरिस्टिक्स को अंडरलाइन किया था. अब यहाँ पर उनके नेम बताने हैं, व्हाट आर द 3 मेजर ह्यूरिस्टिक्स. तो जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है 3 मेजर ह्यूरिस्टिक्स दैट वी ऑफन यूज इन डे टू डे लाइफ, विच आर अवेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स, एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स. तो यहाँ पर हमें 3 नेम गिवन है. सो दैट इज़ आवर क्वेश्चन, व्हाट आर 3 मेजर ह्यूरिस्टिक्स. अवेबिलिटी, दैट मीन्स ये आंसर हो सकता है. एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ये भी हो सकता है. रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक ये भी हो सकता है. तो हमें तीनों ऑप्शंस जो है वहाँ गिवन है, ऑल द अबव. सो आंसर बनेगा हमारा डी, क्योंकि उन्होंने सबके बारे में डिस्कशन किया हुआ है. 3 मेजर ह्यूरिस्टिक्स, ऑल द अबव वुड बी आवर आंसर.
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ह्यूरिस्टिक डिस्क्राइब्स पीपल मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन रेफरेंस पॉइंट्स। तो हमारे जो ब्लिंकर है यहाँ पर ह्यूरिस्टिक, दिस इज अ कॉमन ब्लिंकर, इसे हम नहीं लेंगे। पीपल मेकिंग डिसीजंस एंड रेफरेंस पॉइंट, सो दीज आर कीवर्ड्स, मेकिंग डिसीजन एंड रेफरेंस पॉइंट। हम दोबारा से ट्राई करेंगे उस में अपने जो ब्लिंकर हमने निकाले हैं उनको अंडरलाइन करने की कोशिश। हम दोबारा से क्या करेंगे, स्कीमिंग स्कैनिंग स्टार्ट कर देंगे। फटाफट से आपको स्कीमिंग एंड स्कैनिंग स्टार्ट करनी है। सो यहाँ पर ये देखिए, पीपल मेक डिसीजंस, रेफरेंस पॉइंट, इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो इसी एरिया के अंदर गिवन है। सो लाइक आप इस तरीके से एक उसको ब्रैकेट बना लिया कीजिए ताकि आप उसके बाहर ना जाएं और आंसर आप उसी एरिया के अंदर ही फाइंड आउट करें जहाँ पे आपने कीवर्ड या ब्लिंकर को अंडरलाइन किया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अगेन। विच ह्यूरिस्टिक डिस्क्राइब्स पीपल मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन रेफरेंस पॉइंट, की कौन से ह्यूरिस्टिक डिस्क्राइब करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक, अवेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। सो वी विल रीड इट। The notion of anchoring and adjustment heuristic state that people make decision based on anchors or reference point। यहाँ पे the notion of anchoring and adjustment, यानी कि ये heuristic, इसका जो नाम इन्होंने दिया है, यहाँ पर हमारे पास options है representative no, anchoring and adjustment heuristic ये आंसर हो सकता है हमारा, availability heuristic no, none of above। it means हमने क्या find out किया, बाकी सब discard करके B, that would be your answer। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है राइटर ने, द नोशन ऑफ एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक स्टेट्स दैट पीपल मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन एंकर और रेफरेंस पॉइंट, इनके बेसिस पर। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर अपने बी को सिलेक्ट किया है। सो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स डिस्क्राइब दैट पीपल डिटर्मिन द आउटकम ऑफ इवेंट बाय। तो हमारा ब्लिंकर है रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स, people determine the outcome, this is another keyword, another blinker। सबसे पहले हमें अपने blinker को underline करना है। so हमारा जो keyword है यहाँ पर हमने skimming scanning करना है, representative heuristic, yes, people determine, ये हमारे दोनों keyword यहाँ पर मिल गए हैं। it means हमारा जो answer है वो इसी एरिया के अंदर है। we will again read the questions। Representative heuristic describes that people determine the outcome of the event by, कि कैसे जो event को जो है वो determine करते हैं लोग। Asking others, comparing to the event, already know, doing calculations and by using mind maps। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पैसेज में क्या बोला हुआ है, Representative heuristic expounds that people determine the probability of events or outcome by comparing to the event that already know, that means by comparing to the event that they already know। तो हमारे पास ऑप्शंस है, asking others no, comparing to event yes, ये आंसर हो सकता है, doing calculation no, by using mind maps no। तो हमारे पास एक जो ऑप्शन है निकल के आया है, that is B, comparing to the event that they already know। so I hope you understood well। किसी भी रीडिंग को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, सिर्फ आपने ध्यान रखना है 3 मेन चीज़ों का। फर्स्ट, आपने ब्लिंकर सेलेक्ट करने हैं, जैसे मैंने अभी आपको इस MCQ टाइप क्वेश्चन में करके दिखाया। सेकंड, आपको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी स्कीमिंग एंड स्कैनिंग करनी है ताकि आप अपने ब्लिंकर को फाइंड आउट कर पाएँ और उस एरिया को हाईलाइट कर दीजिए, वहाँ पर एक ब्रैकेट बना लीजिए या S जो है S वहाँ पर बना लीजिए। एंड थर्ड वन इज़ दैट एलिमिनेशन मेथड, कि आपको जो जो हमारे आंसर्स जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो जो वहाँ बिल्कुल भी क्लियरली मेंशन नहीं है उसे आप एलिमिनेट करते जाएं, देन यू विल गेट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ दिस। एंड द नेक्स्ट वीडियो वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर MCQ। अभी आई एम मेकिंग द ईजी सीरीज, बट इन द नेक्स्ट MCQ वीडियो आई विल बी डेफिनेटली मेकिंग अप सम टफ MCQ questions ताकि आप लोग और क्लोजली समझ पाएँ। थैंक यू सो मच, होप you understood, and you can download my application. You can enroll in that application named Your IELTS Partner. You can enroll in any of the courses: reading, listening, speaking and writing. Thank you so much.